बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है तत्पुरुष समास और इसके भेद। प्यारे बच्चों, संगम टीवी ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। आइए आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। यदि मैं तत्पुरुष समास की परिभाषा की बात करूं तो तत्पुरुष शब्द को समझना पड़ेगा। तत् मैंने वह, पुरुष मैंने आदमी, अर्थात दूसरा आदमी। इस प्रकार तत्पुरुष समास हमारा एक अच्छा उदाहरण है। इसी आधार पर इस समास का नाम तत्पुरुष समास पड़ा है, क्योंकि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। फिर बच्चों, यदि मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो जिस समास का दूसरा पद जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और दोनों के बीच जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और दोनों के बीच प्रथम अर्थात कर्ता, प्रथम तथा अंतिम अर्थात संबोधन। आपको जब कारक पढ़ाए गए थे तो कारक के 8 भेद विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाए गए थे, जिनमें कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का के की अधिकरण में पे पर, संबोधन हे अरे भो आदि विभक्ति चिन्ह बताए गए थे। उन्हीं के आधार पर तत्पुरुष समास भी बनता है। तो परिभाषा देखिए, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच प्रथम अर्थात कर्ता तथा अंतिम अर्थात संबोधन कारक के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है। संक्षेप में आप कह सकते हैं, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और दोनों के बीच प्रथम तथा अंतिम कारक के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राज पुरुष, राजा का पुरुष, राजपुरुष राजा का पुरुष। इसी प्रकार ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, पाठशाला, पाठ के लिए शाला। ये था तत्पुरुष समास और इसके उदाहरण। तत्पुरुष समास के यदि मैं भेदों की बात करूं, इसके वैसे तो मुख्य 6 भेद होते हैं, लेकिन हम
तत्पुरुष समास से मिलते जुलते और भी 2-3 भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आइए अब तत्पुरुष समास के भेदों का हम एक एक करके उदाहरण सहित विस्तार पूर्वक पठन पाठन करते हैं। तत्पुरुष समास का पहला भेद होता है कर्म तत्पुरुष। नंबर 1, कर्म तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के 6 मुख्य भेदों में से पहला भेद है कर्म तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष समास में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाए, जिस समास में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाए, जिस समास में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाए उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति होती है को, कर्ता ने कर्म को, जैसे स्वर्ग, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ग्रामगत, ग्रामगत, ग्राम को गत। ग्रंथकार, ग्रंथकार, ग्रंथ को रचने वाला। ग्रंथकार, ग्रंथ को रचने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। जिस तत्पुरुष समास में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ग्रामगत, ग्राम को गत, ग्रंथकार, ग्रंथ को करने वाला, ग्रंथ को रचने वाला। इसी प्रकार देशगत, देशगत, देश को गत। इसी प्रकार यश प्राप्त, यश को, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। परलोक गमन, परलोक गमन, परलोक को गमन। यह था आपका कर्म तत्पुरुष समास। इसके और भी यदि उदाहरण की बात करूं तो जल पिपासु, जल को पीने की इच्छा रखने वाला। जैसे जल पिपासु, जल को पीने की इच्छा रखने वाला। ये था तत्पुरुष समास का पहला भेद, जिसको हम कर्म तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। इसका हमने सबसे सरल और स्पष्ट शब्दों में उदाहरण सहित विश्लेषण किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें, तभी आपको
हिंदी व्याकरण समझ में आएगा। कर्ण, कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष। यदि आपने कारक अच्छी प्रकार से पढ़े हैं, यदि आपने कारक अच्छी प्रकार से समझे हैं, तो फिर आपको ये समास समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसका चिन्ह होता है, विभक्ति होती है से के द्वारा साधन के रूप में। जब दो शब्दों का समास होता है तो से के द्वारा जो विभक्ति है इनका लोप हो जाता है। परिभाषा देखिए, जिस तत्पुरुष समास में कर्ण कारक की विभक्ति का लोप हो उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस तत्पुरुष समास में कर्ण कारक की विभक्ति का लोप हो उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हस्त लिखित, हस्त अर्थात हाथ, हाथ से लिखित, हस्त से लिखित। तुलसी कृत, तुलसी से कृत। बाण विद्ध, बाण से विद्ध। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। इसी प्रकार तुलसी कृत, तुलसी से कृत। बाण विद्ध, बाण से विद्ध। वज्र हत, वज्र हत, वज्र से हत। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। मन माना, मन से माना हुआ, मन माना, मन से माना हुआ। इसी प्रकार मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ। मन घड़ंत, मन से घड़ंत। कपड़ छन, कपड़े से छना हुआ। मद माता, मद से माता। शोकाकुल, शोक से आकुल। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। और भी अन्य उदाहरण देखिए। दयार्दर, दया से आर्दर। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। गुण युक्त, गुण से युक्त। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। बिहारी रचित, कवि बिहारी नाम तो सुना ही होगा। बिहारी जैसे तुलसी कृत, तुलसी से कृत। बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। आशा है आपको दूसरा तत्पुरुष समास का दूसरा भेद कर्ण तत्पुरुष भी अच्छी प्रकार से उदाहरण सहित समझ में आ गया होगा। बस आवश्यकता है अभ्यास करने की। लगे रहिए, जुड़े रहिए संगम टीवी के साथ। संगम टीवी आपके लिए हर रोज हिंदी व्याकरण के एक पाठ का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण लेकर आता है। आपको हिंदी व्याकरण के पाठों से संबंधित यदि कोई किसी प्रकार की शिकायत है, कोई समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में आकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।
अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज का तीसरा भेद करते हैं, संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष के, को, के लिए, ओ और के लिए इसका चिन्ह होता है। परिभाषा सभी की मैंने एक जैसी निर्धारित कर दी है। तत्पुरुष समास के सभी भेदों की परिभाषा सबसे सरल और सटीक गढ़ी गई है, बनाई गई है, जिसमें सिर्फ आपको समास का जो भेद है उसका नाम ही बदलना है। एक तत्पुरुष समास की यदि परिभाषा याद हो गई तो बाकी सबकी अपने आप याद हो जाती है। आपको मात्र उस भेद का नाम लिखना है। देखिए, संप्रदान तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप हो जाए। जिस तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक अर्थात को, के लिए आदि जो विभक्ति चिन्ह हैं ये समाप्त हो जाए, ये हट जाए, इनका लोप हो जाए। परिभाषा देखिए, जिस तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप हो जाए उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस तत्पुरुष समास से संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप हो जाए उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। पाठ के लिए शाला, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। इसी प्रकार गौशाला, गौओं के लिए शाला। अश्वशाला, अश्वों के लिए शाला। रण निमंत्रण, रण निमंत्रण, रण के लिए निमंत्रण, रण निमंत्रण, रण के लिए निमंत्रण। इसी प्रकार रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। इसी प्रकार जेब खर्च या राह खर्च भी कह सकते हैं। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, राह खर्च, राह के लिए खर्च। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। और अन्य उदाहरण सुनिए, अन्य उदाहरण समझिए। रोकड़ बही, रोकड़ के लिए बही। रसोई घर, रसोई के लिए घर। माल गाड़ी, माल के लिए गाड़ी। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ठकुर सुहाती, ठाकुर के लिए सुहाती। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। प्यारे बच्चों, ये था
तत्पुरुष समास का तीसरा भेद संप्रदान तत्पुरुष। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आप वीडियो को अच्छी प्रकार से देखने के बाद अपनी पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास अवश्य करें और फिर देखें कि यदि कोई बात समझ में ना आई हो फिर उसको आप पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा चौथा भेद है, तत्पुरुष समास का चौथा भेद है अपादान। अपादान तत्पुरुष। अपादान के जो प्रतीक चिन्ह है, जो विभक्ति चिन्ह है, से अलग होने का भाव मैं यहां आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूं। से अलग होने का भाव, परिभाषा देखिए। जिस तत्पुरुष समास से अपादान कारक की विभक्ति, जिस तत्पुरुष समास से अपादान कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, जिस तत्पुरुष समास से अपादान कारक की विभक्ति का लोप हो जाए उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, बंधन मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, देश, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, देश निर्वासित या देश निकाला। आप देश निकाला भी हो सकता है, देश से निकाला या देश निर्वासित, देश से निर्वासित, देश निर्वासित, देश से निर्वासित। अन्य उदाहरण देख लीजिए। विद्या हीन, विद्या से हीन, ईश्वर विमुख, ईश्वर विमुख, ईश्वर से विमुख। इसी प्रकार आकाश पतित, आकाश से पतित, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, और रोग मुक्त, रोग से मुक्त, काम चोर, काम से जी चुराने वाला। आशा है आपको तत्पुरुष समास का यह भेद, जिसका नाम है अपादान तत्पुरुष, भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि अब भी नहीं आया तो फिर आप
अपने ध्यान को एकाग्रचित्त होकर बैठिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपको अवश्य ही समास का यह पाठ समझ में आ जाएगा। इसके बाद है हमारा आज का तत्पुरुष समास का 5वां भेद, संबंध तत्पुरुष। प्यारे बच्चों, पढ़ाई को लेकर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता है निरंतर अभ्यास करने की, निरंतर पढ़ाई जारी रखने की, वरना परीक्षा के दौरान फिर एकदम बोझ बड़ा भारी हो जाता है। यदि आप थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि मैं संबंध तत्पुरुष की बात करूं, इसके चिन्ह होते हैं का, के, की। परिभाषा देखिए, जिस तत्पुरुष समास से संबंध कारक की विभक्ति का लोप हो जाए। जिस तत्पुरुष समास से संबंध कारक की विभक्ति का लोप हो जाए उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे परिभाषा देख लीजिए, जिस तत्पुरुष समास से संबंध कारक की विभक्ति का लोप हो जाए उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे लखपति, लाखों का पति, मृग शावक, मृग का शावक, घुड़ दौड़, घोड़ों की, स्पष्ट काके की, इनमें से निकल गए हैं तब ये संबंध तत्पुरुष समास बनते हैं। जैसे लखपति, लाखों का, यहां से का निकल गया, लाखों का पति, मृग शावक, मृग का शावक, घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़। इसी प्रकार अमचूर, आम का चूर, अमचूर, आम का चूर, राज, रानी, राजा की रानी, राजकुमार, राजा का कुमार। जब हम समासों का विग्रह करते हैं तो हम इन चिन्हों को, जिसका विभक्ति चिन्ह कहते हैं, समासों के बीच में अर्थात दोनों पदों के बीच में जोड़ देते हैं। इसके बाद और अन्य उदाहरण देख लीजिए, बैलगाड़ी, बैलों की गाड़ी, वन मानुष, वन का मानुष, दीनानाथ, दीनों का नाथ, राम कहानी, राम की कहानी, चाय बागान, चाय आदि के बगीचे, वाचस्पति, वाचः अर्थात वाणी का पति, राजपुत्र, राजा का पुत्र, पराधीन, पर के अधीन अर्थात दूसरे के अधीन, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति,
पवन उत्तर, पवन का पुत्र, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, रामानुज, राम का अनुज। यह था आपका आज का 5वां भेद, संबंध तत्पुरुष। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि समास और इसके भेद अर्थात आज का हमारा समास है तत्पुरुष समास और इसके भेद ढेर सारे उदाहरणों के साथ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे होंगे। आज का हमारा छठा भेद है अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण का जो विभक्ति चिन्ह होता है में, पे, पर। परिभाषा देखिए, जिस तत्पुरुष समास में, जिस तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप हो जाए, जिस तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप हो जाए उसे अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप हो जाए उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे वनवास, वन में वास, शरणागत, शरणागत, शरण में आगत, शरणागत, शरण में आगत अर्थात शरण में आया हुआ। जैसे आनंद मगन, आनंद मगन, आनंद में मगन। इसी प्रकार कला प्रवीण, कला में प्रवीण। आनंद मगन, आनंद में मगन, कला प्रवीण, कला में प्रवीण। शोक मगन, शोक मगन, शोक में मगन। दानवीर, कर्ण का तो आपने नाम सुना ही होगा। दानवीर, दान में वीर, दानवीर, दान में वीर। आप बित्ती, आप बित्ती, आप पर बित्ती, आप बित्ती, आप पर बित्ती। हर फन मोला, हर फन मोला, हर फन में मोला अर्थात हर फन में, हर हुनर में माहिर आप जिसको कह सकते हैं। काना फुंसी, कानों में फुसफुसाहट। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। कवि शिरोमणि, कवियों में शिरोमणि। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। ये कुछ अन्य उदाहरण थे अधिकरण तत्पुरुष समास के। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा।
अब बारी आपकी है ध्यान मग्न होकर पढ़ने की, ध्यान लगाने की। बस पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए और संगम टीवी के साथ लगातार यूं ही जुड़े रहिए। आपको व्याकरण में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये थे तत्पुरुष समास के मुख्य 6 भेद। आशा है आज का यह पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, यदि आज का पाठ आपको समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। यदि आप संगम टीवी पर नए हैं और अभी तक आपने संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप संगम टीवी को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि संगम टीवी पर पढ़ाए जाने वाले हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।